तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। हम पढ़ने जाते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, या हमें किस फील्ड में जाना है, और अच्छे से अच्छी कॉलेजों का हम चयन करते हैं ताकि हमारा आने वाला जो जीवन है वो सुखद हो। इसी प्रकार से जब हम अध्यात्म क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जब ये नवरात्रि का पर्व आता है, ये बहुत ही विशेष प्रकार का पर्व होता है। इसमें की हुई साधनाएं अन्य समय की अपेक्षा अनंत गुना लाभ देती हैं, और खासकर इस नवरात्रि पर्व में जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, गायत्री का लघु अनुष्ठान करता है, उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को उद्देश्य होता है कि हमारी नौकरी लग जाए, किसी को होता है हमारी शादी हो जाए। कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुजी हमने 15 दिन से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, कोई उल्टी सीधी चीजों के लिए काम न करता है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि गायत्री मंत्र किस चीज के लिए है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को नष्ट करने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र कोई टोना टोटका वाला नहीं है कि किसी ने बता दिया कि एक बिलपत्र जाकर के जो है आप शंकर जी के ऊपर समर्पित कर दो, आपके बच्चे जो है बगैर पढ़े ही परीक्षा में पास हो जाएगा। या किसी ने बता दिया कि आप इस मंत्र का जाप करो, फलान लड़की से आप प्रेम कर रहे हो, वो आपसे प्रेम करने लगेगी। इस प्रकार के हमारे पास फोन आते हैं। बड़ा दुख होता है। गायत्री मंत्र इन सब चीजों के लिए नहीं है। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है कि जो साधक यदि किसी चट्टान को देख दे तो वो भी चिटक जाती है, वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो जो नवरात्रि का पर्व है, इसमें जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो यह साधना जो कि हमारे व्यक्तित्व को एक नई सूरत और एक सीरत देती है। जब नवरात्रि के बाद में, उन 9 दिनों के बाद में जब कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए तो उसको समझ में आने चाहिए कि ये व्यक्ति 9 दिन पहला वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और यदि आपके अंदर बदलाव नहीं आए हैं तो फिर आपकी साधना व्यर्थ ही मानी जाएगी। व्यक्ति को गढ़ने की साधना है, व्यक्ति के अंदर उसके व्यक्तित्व को गढ़ने की साधना है। तो इसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि नवरात्रि में जो साधना की जाती है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और इससे साधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और उसे क्या मिलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित जी स्वामी, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, जब आपकी साधना 9 दिन की पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात में जो भी व्यक्ति आपको देखे और वो यदि यह बोले कि आपके व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आ गया, आपका बात करने का तरीका बदल गया, आपके सोचने की तरीका बदल गया, आपके व्यक्तित्व में हर चीज का परिवर्तन आ जाए, उसकी ये साधना है। और इस प्रकार के यदि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आता है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपने जो नवरात्रि में अनुष्ठान किया है वो सफल नहीं हुआ है। आप उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाए हैं। जब तक आप उन उद्देश्यों को नहीं समझेंगे तब तक आपकी साधना सफल नहीं होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के फल के लिए गुरुदेव ने 2 चीजें बताई हैं कि व्यक्तित्व को उभारने के लिए व्यक्तित्व की धुलाई और व्यक्तित्व की रंगाई। व्यक्तित्व की धुलाई और व्यक्तित्व की रंगाई, इसका मतलब क्या है? जैसे आपका कपड़ा है, जब वो गंदा हो जाता है तो आप उसको क्या काम करते? साफ करते, फिर उसमें इस्त्री करते, और यदि उसका रंग निकल जाता है तो फिर उसमें हम नया रंग चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जो कसाय कलमश भरे हुए हैं, कई जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं, जो उसके बुरे कर्म हैं, उनको खत्म करने का पर्व है ये, यानी व्यक्ति की धुलाई, यानी उसके अंदर की जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी उसके पाप कर्म हैं, उनको नष्ट करने का पर्व है। व्यक्ति कई योनियों में से भटकते हुए आता है, पता नहीं हमने किस जन्म में कौन से पाप किए हैं। तो कर्म तो हर व्यक्ति के लिए लेना पड़ता है, कर्म हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इस सृष्टि में व्यक्ति को काम करने का, कर्म करने की पूरी छूट है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, किसी की जान भी बचा सकते हैं। उसमें भगवान ने आपके लिए कोई प्रतिबंध लगा करके नहीं रखा है। लेकिन जो आपने कर्म किए हैं, वो कितने भी जन्म हो जाए, वो कर्म लौट करके आपके पास आता है। वो कर्म आपको उसी प्रकार से खोज लेता है जैसे हजारों गायों में यदि किसी गाय का बछड़ा कहीं गुम जाए तो वो हजारों गायों में भी अपनी मां को खोज लेता है। इसी प्रकार से कर्म जो है वो आपको खोज लेता है। तो उस कर्म को नष्ट करने का पर्व है ये, और उसको रंगाई करना। रंगाई का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर का जो पूरा करकट है, जब तक आप उसको साफ नहीं करेंगे तब तक आप उसको परमात्मा को उसमें विराजमान कैसे करेंगे। आपके घर में यदि कोई पेपर वाला आता है या दूध वाला आता है तो आप अपने घर को साफ नहीं करते। लेकिन यदि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो फिर आप अपने घर की साफ सफाई करते हैं। दीपावली का पर्व आने वाला है। साल भर का जो पूरा करकट हमारे घर में जमा है, बिस्तर के नीचे कचरा जम गया, अलमारी के पीछे कचरा जम गया, उन सबको साफ करने का पर्व होता है। जिस प्रकार से हम अपने घर की पूरी साफ सफाई करके और पूरे घर की रगरोगन करते, क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। तो लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से रहे। वो कब रहेगी? जब आपके घर का पूरा करकट दूर हो जाएगा। तो जब आपको ईश्वर को बुलाना है तो फिर आपको आपके अंदर की पूरे करकट को अलग करना पड़ेगा। आपके अंदर के अंधकार को प्रकाश में बदलना पड़ेगा। यदि आपके शहर में कोई साधारण मंत्री आ रहा है तो थोड़ी बहुत साफ सफाई हो जाती है। यदि कोई प्रधानमंत्री आने वाला है तो आपके शहर की पूरी सड़कें
रातों रात बन जाती है, पूरा शहर जो है वो जगमगा जाता है। तो जब उसके लिए इतनी सारी व्यवस्था की जाती है, तो जब स्वयं परमात्मा आने वाला है और आप उसके रंग में रहने वाले हैं, तो आपको अपने अंदर के पूरे कर्कट को अलग करना पड़ेगा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। यदि आपके अंदर पूरा कर्कट भरा हुआ है, काम का, लोभ का, मोह का, वासनाओं का, ईर्ष्या का, द्वेष का, चोरी का, छल कपट का, तो फिर ईश्वर आएगा कैसे। उसके लिए आपको स्थान बनाना पड़ेगा, उस स्थान को साफ करना पड़ेगा। उसको साफ करने का पर्व है ये। कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। रामचरितमानस में आपने सुना होगा कि जब सीता जी और भगवान राम को जब वनवास हुआ, तो जंगल में भटक रहे थे। तो इंद्र का जो पुत्र था जैत, उसने अपने पिताजी को बोला कि आप बोलते हैं कि भगवान है, मैं नहीं मानता, ये साधारण से व्यक्ति हैं, भगवान होते तो जंगल में भटकते क्यों इस प्रकार से। इंद्र ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो उनकी परीक्षा लेने के लिए चला गया। जब परीक्षा लेने के लिए गया तो वो कौवा बन करके गया और उसने सीता जी के पैर में चोट मार दी। तो उनके पैर से जो है खून निकलने लगा। तो भगवान राम ने एक छोटा सा तिनका उठाया और उसको उठाकर उसके ऊपर फेंका, वो ब्रह्मास्त्र बन गया। अब वो भागा भागा अपने पिताजी के पास में गया। इंद्र ने बोला मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास में गया, बोले भाई आपने ही मतलब जो है ये शस्त्र बनाया है, आप मेरी रक्षा करें। उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता, ये शस्त्र नहीं है, ये आपका कर्म है जो आपका पीछा कर रहा है। भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो भगवान राम के पास में आए। तो भगवान राम ने बोला कि मैं तुम्हारे कर्म को तो खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसको कम कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी। तब से काना कुंभे के नाम से प्रसिद्ध है। तो नवरात्रि का पर्व जिसमें हम गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, ये जो है हमारे जो आने वाले कर्म है उनको कम करने का पर्व है। वो हमारे बुरे कर्म कैसे कम हो। कोई भी कर्म यदि आता है बीज रूप में, तो वो वृक्ष के रूप में परिणत हो, उसके पहले ही उसे किस प्रकार से खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए आपको साधना करना पड़ती है, आपको तप करना पड़ता है। बगैर तप के कोई चीज फलित नहीं हो सकती। तप क्या है? कपड़ों की धुलाई। आपके कपड़े आपसे ये नहीं बोलते कि भाई अब शाम हो गई, अब हम गंदे हो गए हैं, और कपड़ा स्वयं उतर जाए और स्वयं जो है वो नल चालू कर दे और बाल्टी में चला जाए और स्वयं जो है अपने उसमें साबुन लगा ले, अपने आप को पीटे और फिर उसके बाद स्वयं जो सूखने के लिए हो जाए और स्वयं जो है उसमें इस्त्री करके एक तरीके से आपकी अलमारी में रखा जाए। ऐसा तो नहीं होता। उसके लिए कर्म करना पड़ता है, उसके लिए तप करना पड़ता है। तो उसी तप का नाम है अनुष्ठान, जो कि हम नवरात्रि पर्व पर करते हैं। हमारे संचित जो कर्म होते हैं उनको नष्ट करने का पर्व है। कर्म कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास में गए, वहां पे कबूतर था। तो कबूतर ने उनसे बोला कि महाराज मेरे बारे में कुछ पूछ के आना भगवान से। बोले ठीक है। जब वो भगवान विष्णु के पास में गए और लौटने लगे तो उन्होंने बोला महाराज आपके बाहर जो है कबूतर बैठा हुआ था, उसने पूछा है कि उसका भविष्य कैसा है, उसके बारे में कुछ आप बता दीजिए। तो उन्होंने बोला कि उसकी जो है एक बिल्ली के द्वारा मौत होने वाली है। बोले कब होगी? बोले 15 मिनट के बाद। अब वो दौड़े। भगवान ने बोला कि पूरी बात तो सुन जाओ, लेकिन वो पूरी बात सुने बगैर जो है वहां पर दौड़े और कबूतर को उठाया और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के जहां पर गर्व था उसके घोंसले में रख करके आ गए। भगवान के पास आए, बोले महाराज मैं उसको ऐसी जगह रख करके आ गया हूं कि अब उसे बिल्ली वहां पर दूर दूर तक नहीं मिलेगी। वहां कहां जाएगी? हिमालय की चोटी पर।
तो भगवान ने बोला कि नारद जी तो पूरी बात सुन करके नहीं गए। बोले कैसे? बोले देखो, बोले उसको बिल्ली ने खा लिया। गरुड़ जो है, चील जो पक्षी है, वो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए बिल्ली लेके आया था और उसको जो है अपने घोंसले में रख करके चला गया था। जब बिल्ली ने कबूतर को देखा तो बिल्ली उसको खा लिया। तो बोले नारद जी तुम उसके कारण बने कि तुम्हारे माध्यम से ये कबूतर वहां तक जाएगा और उसके पश्चात उसको बिल्ली खाएगी। इसी प्रकार से कर्म भी हमें किसी न किसी रूप में खोज लेता है। साधना से व्यक्ति के कर्म जो है वो कम हो जाते हैं। जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। एक राज्य में नारद जी वहां पर गए। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा भक्त है, उसको जो है एक बर्रिया ने काट खाया। दूसरे व्यक्ति को देखा जो बड़ा पापी था, उसको सोने की असरफी मिली। तो गांव वाले ने नारद जी से शिकायत की कि महाराज भगवान कैसी न्याय व्यवस्था बनाता है। इस व्यक्ति को हम बचपन से देख रहे हैं, ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, इसको बर्रिया ने काट खाया। जो व्यक्ति पाप करता उसको असरफी मिली। तब फिर वो भगवान के पास में गए और उन्होंने पूछा कि भाई इसमें न्याय व्यवस्था में गड़बड़ कैसे हो रही है। तो भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति को बर्रिया ने काटा उसका जो है मार्केश था, उसको आज मृत्यु तल कष्ट मिलना था। लेकिन वो कब की, क्योंकि उसने इतनी साधना आराधना की तो वो कट करके जो है उसके बुरे कर्म जो कट करके थोड़े से में रह गया और उसको बर्रिया ने काट खाया। जो व्यक्ति दुष्ट था उस व्यक्ति को आज राज्य पद मिलने वाला था, लेकिन उसके कर्म इतने ज्यादा हो गए थे कि वो उसके अच्छे कर्म कट के थोड़े से बचे और उसको जो है सोने का सिक्का मिल गया। इसी प्रकार से हम जो भी काम करते हैं हमारे कर्म जो है वो कटते हैं। तो नवरात्रि का पर्व और गायत्री की साधना हमारे संचित कर्मों को नष्ट करने का पर्व है। लेकिन ये कब संभव हो पाता है? जब हम गायत्री की साधना करने के बाद में व्यक्ति को हर जगह ईश्वर का आभास होता है, फिर वो बुरे कर्म नहीं करता। रूस में एक बहुत बड़ा पादरी था। उसने एक सिनेमा घर के मालिक को चिट्ठी लिखी कि आप ऐसा दरवाजा बनाएं कि जहां से मुझे कोई व्यक्ति न देख सके, मैं पिक्चर देखने के लिए आना चाहता हूं। तो उस सिनेमा के मालिक ने उनको पत्र का जवाब दिया कि मैं ऐसा दरवाजा तो बना सकता हूं कि जहां पर आपको कोई देख न सके, लेकिन ऐसा दरवाजा नहीं बना सकता जहां से कि आपको परमात्मा न देख सके। तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा उठ जाता है, जब उसके अंदर तप की शक्ति आ जाती है, तब उसके विचार उत्कृष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जब परमात्मा विराजमान हो जाता है तो उसको सारे जगत जो है परमात्मा में लगने लगता है। फिर उसके द्वारा किसी प्रकार के कोई भी बुरे कर्म नहीं होते हैं, तो उसको हर क्षण ईश्वर का आभास होते रहता है। तो हमारी साधना में गुरु का सबसे बड़ा महत्व होता है। जब हम साधना करते हैं तो हमारे जो कपड़े की धुलाई यानी हमारे व्यक्तित्व की धुलाई कौन करता है? कपड़े की धुलाई कौन करता है? कपड़े किसको देते हैं? धोबी को। तो आपके व्यक्तित्व की धुलाई करने का काम यानी वो धोबी का काम कौन करता है? गुरु करता है। गुरु आपके व्यक्तित्व की धुलाई करता है। गुरु आपके पुराने कुसंस्कारों को काटने का काम करता है। तो जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय एक जो है कागज में हम अपनी जितनी भी बुराइयां, जो भी हमने गलत काम किए हैं, उनको लिख करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में रख दें 9 दिन के लिए कि हमसे ये भूल हो गई है। आप इन्हें भूलों को जो है
नष्ट करने की कृपा करें, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ देख रहा है, ईश्वर के पास सब कुछ समझ में आ रहा है। तो धुलाई का काम जो है वो गुरु करता है। तो नवरात्रि के पर्व की जो तपस्या है उसे हम 4 भागों में बांट करके देख सकते हैं। कैसे? इस प्रकार से कि आप अपने कपड़े को पानी में डालते हैं और जब वो उबलता है, अरे गर्म पानी में जब आप डालते, सर्फ में डालते हैं, तो उसके अंदर का मैल निकलता है। उसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति तड़प होनी चाहिए, गुरु के प्रति तड़प होनी चाहिए। तो जिस दिन हमारे अंदर प्यास जागृत हो जाती है, हमारे अंदर तड़प जागृत हो जाती है, तो हमारी साधना सफल होना प्रारंभ हो जाती है। तो वो तड़प पैदा करने का पर्व है। दूसरा है जब हम कपड़े में साबुन लगाते हैं, उसका मतलब होता है कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कामों को करेंगे, नीति निर्धारण करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे को दुख हो। आप कहीं चले जा रहे हैं और आपका कहीं फट गया कपड़ा, किसी में रस्सी किसी कील में जो फंस के, तो दोबारा फिर आप वो गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से साधना है। साधना में पहला काम है कपड़े को पानी में डालना, यानी हमारे अंदर तड़प पैदा करना, ईश्वर के प्रति हमारी प्यास। दूसरा है साबुन लगाना, यानी हमें श्रेष्ठ विचारों का हमारे अंदर आदान प्रदान होना चाहिए। हमने जो गलतियां की हैं वो हम दोबारा ना दोहराएं, हमारा व्यक्तित्व सामने उभर करके आना चाहिए। तीसरा है जब हम कपड़े को पटकते हैं, पीटते हैं, पीटने का मतलब होता है कि हमें अपने अंदर इस प्रकार की चीजों को समाहित करना चाहिए, इस प्रकार के संकल्प लेना चाहिए जिससे कि हमारी संकल्प शक्ति बढ़े, हमारे अंदर के कुविचार जल्दी नष्ट हो। जैसे हम कोई पाप कर्म कर देते तो उनका भाई हम 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, कोई हम बच्चे को मार देते तो कोई व्यक्ति दिन भर खाना नहीं खाता। इसी प्रकार से हम भगवान के सामने जब बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर हम प्यास जागृत करते हैं, फिर हम अपने व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो है वो कोई गलती यदि हमसे हो गई है तो उसके लिए हम जो है उसके निमित्त जो है कोई ना कोई काम करते हैं। तो साधना काल में फिर हमको व्रत करना चाहिए, उपवास इसलिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है 3 दिन का करता है, कोई पूरे 9 दिन का करता है, कोई बगैर पानी के करता है, कोई नींबू पानी से करता है। यानी हम एक संकल्प ले लेते हैं कि इन 9 दिनों में हम इस प्रकार से व्रत करेंगे, या हम जो है हर अमावस्या पूर्णिमा को व्रत करेंगे, या आने हर एकादशी को हम व्रत करेंगे, या हम 16 सोमवार का व्रत करेंगे, या हफ्ते में 1 दिन जो है हम व्रत करेंगे। तो अपने पापों को किस प्रकार से नष्ट करें, एक तीसरी विधि है। जिस प्रकार से हम कपड़े को पीटते हैं तो इसी प्रकार से हमें अपने शरीर को भी तपाना पड़ता है, तब हमारे पाप कर्म जो है वो क्षीण होते हैं, वो कम होते हैं। तो उनको कम करने का यह पर्व है। चौथा है कपड़े को सुखाना और प्रेस करना और उनको सुरक्षित रख जाना। जब आप साधना से आपकी समाप्त होती है, उसके पश्चात में आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप समाज में जाएं और आप अच्छे कार्य करें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। आप जो है आपने जो कुछ पाया है उसको लोगों तक बिखेरें। जिस प्रकार से कि फूल अपनी सुगंध को हर जगह बिखेरता है, जैसे कपड़े को आपने प्रेस कर लिया, उसके पश्चात जब आप कपड़े पहन करके किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो वो आपका सम्मान बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से 9 दिन के बाद में आपका व्यक्तित्व अलग हो जाना चाहिए और आप जहां कहीं भी जाएं आपका प्रभाव उनके ऊपर पाना चाहिए, और उसके माध्यम से जो है आप लोगों के अंदर की जो भी बुराइयां हैं उनको नष्ट करने का प्रयास करें। लोगों को सत साहित्य पढ़ाएं, लोगों को अच्छे विचारों से परिचय कराएं, लोगों को गायत्री साधना के बारे में बताएं,
कि हमने जो कुछ पाया है, जब हमें मिला है तो आपको भी मिल सकता है। जब इन 9 दिनों में हमारे अंदर परिवर्तन आया है, हमने अपने पापों को नष्ट करने का प्रयास किया है, हमारे पाप जो है वो वृक्ष बन करके खड़े हो जाए, उसके पहले हमने उसको बीज रूप में नष्ट करने का इस माध्यम से प्रयास किया है। आप भी करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी जो है सफल होंगे। तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। लेकिन कब होगी? जब आप इन सूत्रों को समझ पाएंगे और आपकी तप शक्ति को जो है आप इस प्रकार से नियोजित करेंगे, एक कपड़े के समान उसको अपने व्यक्तित्व को धोएंगे और उसको फिर रगेंगे। यानी भगवान को बैठने के लिए आप जो है अपने अंदर की पूरी बुराइयों को नष्ट करेंगे। और जिस दिन भगवान आपके अंदर बैठ गए, जिस दिन माँ गायत्री आपके अंदर बैठ गई, उस दिन व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तो इन 9 दिनों में आपके व्यक्तित्व को बदलना चाहिए। तो जिस दिन आपका व्यक्तित्व बदल जाए तो निश्चित रूप से मानो कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सफल हो गई है। और यदि आपके व्यक्तित्व में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया है तो निश्चित रूप से माने कि आपकी साधना निष्फल गई है। आपने सिर्फ जो है मौज मस्ती में साधना की है। तो साधना को सही तरीके से करें और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, अपने पापों को नष्ट करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। आज की बात समाप्त। आज इतना ही। हम आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारे प्रणाम। हमें आज नमस्कार। ओम शांति।